है दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आप सभी पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में दिया गया है मोहन रेकेश, ऑप्शन सी में दिया गया है नामोर सिंह, ऑप्शन डी में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। दोस्तों आपसे बता दें कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से हमें बातचीत करने की शैली सिखाना चाहते थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बातचीत की शैली। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार कौन हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतेंदु युग। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। दोस्तों आपसे बता दें कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रदीप नामक एक पत्रिका का संपादन किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रदीप। उसके बाद में अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा कि 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो 100 आजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है, तो वह जो लेखक का नाम है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद में हम देख लेते हैं अगला सवाल को। क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो यूरोप के लोग ही सर्वाधिक प्रचलित है, यूरोप के लोगों में। ठीक है, तो आपसे मैट्रिक आपको इंटर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और मैट्रिक में भी ये सवाल शायद पूछे गए थे। तो इंटर एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि जो विप्थगा जो रचना है विप्थगा, तो विप्थगा जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो क्वेश्चन का सही जवाब विप्थगा हो जाएगा। अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। दोस्तों आपसे बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना थॉमस एडिसन तथा स्टील से की है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एडिसन। आप सभी को मालूम होगा कि बिजली बल्ब के जो आविष्कारक हैं वो थॉमस एडिसन है। इनकी जो रचना है, इनकी जो संज्ञा दी गई है वो बालकृष्ण भट्ट की दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई है। अगला सवाल क्वेश्चन 9 में ये रहा कि राम रमोवल का क्या अर्थ है। दोस्तों राम रमोवल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत करने का मतलब ही होता है राम रमोवल। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 में ये रहा कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो बातचीत करने का जो सबसे उत्तम तरीका होता है वो क्या होता है, तो वह होता है आत्मवार्तालाप। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आत्मवार्तालाप एक बात करने का उत्तम तरीका होता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑप्शन 11 क्वेश्चन नंबर 11 की कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है। तो मनुष्य का जो भी गुण होता है या उसमें कुछ कमी होता है यानी दोष होता है वो कब प्रकट होता है, तो जब मनुष्य बोलता है कोई बात को तो ऐसे ही पता चल जाता है कि इस मनुष्य में कौन सा गुण है और कौन सा दोष है। तो क्वेश्चन बोला जाएगा कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है, तो जब वह बोलता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 में यह रहा कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की दिया गया है कि बातचीत किस साहित्य विधा की रचना है। दोस्तों सबसे बता दें कि बातचीत ना ही कहानी है, ना ही एकांकी है, ना ही यात्रा वृत्तांत है। बातचीत जो है यह एक प्रकार का ललित निबंध है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में कि बालकृष्ण भट्ट की काव्य की रचनाकाल कौन है। तो दोस्तों आपसे बता दें
कि बालकृष्ण भट्ट की जो काव्य की रचना काल यानी कौन से काल में इनकी रचना की गई थी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन में दिया गया आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और डी में दिया गया है आधुनिक काल। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आधुनिक काल यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 में ये रहा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। दोस्तों आपसे बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सनादिरा और डी में दिया गया है जूठन। तो यहाँ पे तो दिया गया अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में ये रहा कि अर्धनारीश्वर शिक्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, पहले वाले क्वेश्चन को ही पलट दिया गया है। तो अर्धनारीश्वर शिक्षक निबंध के जो निबंधकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर ही हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 ये रहा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों से बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे कवि थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे 4 इनका कृति दिया गया है, सामधेनी, उसके बाद में दिया है कुरुक्षेत्र, हुंकार और डी में संस्कृत के 4 अध्याय। तो आप सभी को हमेशा के लिए याद रखना होगा कि संस्कृति के 4 अध्याय एक ये चैप्टर लिखे हुए थे जिनमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब संस्कृति के 4 अध्याय हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 में ये रहा कि अर्धनारीश्वर में किनके गुण का समन्वय है। दोस्तों आपसे बता दें कि अर्धनारीश्वर के मतलब ही होता है पुरुष और नारी दोनों के संयोग से बना शरीर अर्धनारीश्वर कहलाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दिया गया है कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरुष और नारी दोनों के। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 19 को देख पा रहे हैं कि दिनकर किस युग के कवि हैं। दोस्तों आपसे बता दें दिनकर का मतलब रामधारी सिंह दिनकर ये कौन से युग के कवि हैं। तो ये छायावोत्तर युग के कवि है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब छायावोत्तर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन 20 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर का जो विद्या से संबंध है वह है निबंध। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध। उसके बाद में अगला सवाल कुछ 21 में ये रहा कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। तो अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। तो 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन 22 में दिया गया है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों से बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो सिमरिया बेगूसराय नामक ज़िले में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब सिमरिया बेगूसराय हो जाएगा। ऐसे भी अगर राज्य से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे बिहार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। दिया गया है कि गांधारी कौन थी। दोस्तों से बता दें गांधारी कौन थी। तो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ठीक है। धृतराष्ट्र की पत्नी थी और यहाँ पे दुर्योधन की माता थी गांधारी। ये महाभारत से क्वेश्चन लिया गया है। और अगला सवाल है कि नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई। तो नारी कब अपना समस्त मूल्य जो थी वो भूल गई। तो यहाँ पे पंचतंत्र होने पर। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचतंत्र होने पर। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 25 की कि पुरुषों की मान्यता है कि नारी डॉट है। तो पुरुषों की मान्यता है कि नारी डॉट है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आनंद की खान है नारी। अगला सवाल क्वेश्चन 26 में ये रहा कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। दोस्तों आपसे बता दें कि रोज शीर्षक के निबंध के जो लेखक हैं वो अज्ञेय है, कुमार अज्ञेय। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञेय। अगला सवाल क्वेश्चन 27 में कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है। हे दोस्तों छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक कौन है। तो इसका भी सही जवाब अज्ञेय हो जाएगा। कुमार अज्ञेय के द्वारा ही छोड़ा हुआ रास्ता कहानी का वर्णन किया गया था। अगला सवाल कुछ 28 में दिया गया है कि अज्ञेय की कौन सी कहानी गैग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो अज्ञेय का एक ऐसा कहानी है जिसका नाम है रोज, वो गैग्रीन शीर्षक नामक से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यानी प्रचलित है।
उसके बाद में जो क्वेश्चन 29 में देख पा रहे हैं कि अज्ञेय मूलतः क्या है। दोस्तों अज्ञेय मूलतः क्या है, तो अज्ञेय कुमार अज्ञेय एक प्रकार के कवि थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कवि। अगला सवाल क्वेश्चन 30 में कि रोज कहानी की गायिका कौन है, रोज कहानी के नायिका कौन है। तो मालती नाम की एक लड़की है उस कहानी में, जो रोज कहानी के प्रमुख पात्र है। तो क्वेश्चन का सही जवाब मालती हो जाएगा। उसके बाद में काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल आपको एग्जाम में ये 100% पूछे जा सकते हैं, बहुत बारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। दोस्तों से बता दें कि कुमार अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 में ये रहा कि शेखर एक जीवनी किनकी रचना है। तो शेखर एक जीवनी किनकी रचना है, तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे अज्ञेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 33 में कि रोज कहानी अज्ञेय की किस कृति से संकलित है। तो रोज कहानी अज्ञेय की किस कृति से संकलित है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बीपथगा से। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 34 में कि अज्ञेय किस तरह के कलाकार हैं। दोस्तों आपसे बता दें वो अंतर्मुखी कलाकार थे अज्ञेय। तो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं कि अज्ञेय किस तरह के कलाकार हैं, क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप अंतर्मुखी। उसके बाद में क्वेश्चन 35 की बात करते हैं कि नदी के द्वीप किनकी रचना है। तो नदी के द्वीप जो है वो किनकी रचना है, तो वह है दोस्तों यहाँ पे अज्ञेय की रचना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अज्ञेय की। उसके बाद में क्वेश्चन 36 को देख लीजिए कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक कांटा चुभने का जख्म है। तो कांटा चुभने से जो जख्म होता है उसे गैंग्रीन कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे इस नए यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12वीं के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली पल की वीडियो आप सभी से ना छूटे और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो दोस्तों मैं मुख्य जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।